पंजाब हुकूमत पहली मर्तबा ई बाइक रेंटल सर्विस मुतारिफ करवाने जा रही है आप लोगों के लिए, जिसके तहत इब्तदाई मरहले में 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स शहरियों को किराए पर फराहम की जाएगी। एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चंद मिनट के लिए या चंद घंटों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक हासिल कर सकेंगे। रोजाना लाखों अफराद घरों से दफ्तर, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल में बच्चे भी जाते हैं, मार्केट और कारोबारी मराकज तक सफर करते हैं। इस दौरान उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनमें सबसे पहले तो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, फिर ट्रैफिक है, वक्त भी जाया होता है, फिजाई आलूदगी में इजाफा होता है धुआं छोड़ने से। तमाम मसाइल को कम करने के लिए हुकूमत ने ये जदीद मंसूबा मुतारिफ करवाने का फैसला किया। लाहौर भर में 300 डॉकिंग यानी डॉकिंग जहाँ पे आप चार्ज करते हैं, ये चार्जिंग स्टेशन कहा जाता है, वो होंगे। कम लागत और आसान सफरी सहूलत है ये आपके लिए। और सबसे अहम कि ये मंसूबा माहौल दोस्त मंसूबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। आज एक और मालूमाती व्लॉग लेकर ना मैं आपके पास आ गया हूं और आपको खुशखबरी सुनाने लगा हूं पंजाब हुकूमत के एक ऐसे मंसूबे के बारे में जो लाहौर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इनकलाब ला सकता है। क्योंकि पंजाब हुकूमत पहली मर्तबा ई बाइक रेंटल सर्विस मुतारिफ करवाने जा रही है आप लोगों के लिए, जिसके तहत इब्तदाई मरहले में 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स शहरियों को किराए पर फराहम की जाएगी। ये मंसूबा क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। इससे किसको फायदा होगा ये भी बताऊंगा, कौन इसका अहल होगा ये भी बताऊंगा, और आम शहरी सहूलत से कैसे फायदा उठा सकेंगे ये भी बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में इन तमाम सवालात के तफसीली जवाब होंगे। अगर आप तालिब इल्म हैं, मुलाजिम हैं, रोजाना सफर करते हैं या लाहौर में रहते हैं, तो याद रखें ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपके फायदे की बड़ी अहम बात बताने लगूं कि जो बाहर के ममालिक में होता है वो लाहौर में, पंजाब में होने जा रहा है। इसलिए आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। समझते हैं कि ई बाइक रेंटल सर्विस दरअसल है क्या। ये एक ऐसा निज़ाम होगा जिसमें शहरी, मतलब जितने भी आप लोग हैं ना, अपनी जाती मोटरसाइकिल खरीदे बगैर, यानी किसी का बाइक भी नहीं है उसकी भी खैर है, एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चंद मिनट के लिए या चंद घंटों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक में बाइक शेयरिंग सिस्टम मौजूद है। शहरी अपने करीबी डॉकिंग स्टेशन पर जाएंगे, और यानी डॉक स्टेशन पर जाएंगे, मोबाइल ऐप से बाइक अनलॉक करेंगे, सफर मुकम्मल करेंगे, यानी सफर में निकलेंगे, फिर सफर मुकम्मल करेंगे और फिर बाइक किसी दूसरे स्टेशन पर जमा करवा देंगे। अब सवाल है कि हुकूमत ये मंसूबा क्यों ला रही है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है भाईजान। रोजाना लाखों अफराद घरों से दफ्तर, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल में बच्चे भी जाते हैं, उनके लिए नहीं है, मैं पहले बता दूं, मार्केट और कारोबारी मराकज तक सफर करते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनमें सबसे पहले तो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, फिर ट्रैफिक है, आए दिन ट्रैफिक जमी होती है जगह जगह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक जो रसाई है वो बड़ी महदूद है, वक्त भी ज़ाया होता है, फिजाई आलूदगी में इजाफा होता है धुआं छोड़ने से, स्मोक होती है उसमें। इन तमाम मसाइल को कम करने के लिए हुकूमत ने यह जदीद मंसूबा मुतारिफ करवाने का फैसला किया। इस मंसूबे की अहम खसूसियत क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शुरू में ना 10,000 ई बाइक्स होंगी आप लोगों के लिए, पूरे पंजाब के लिए। लाहौर भर में 300 डॉकिंग यानी डॉकिंग जहाँ पे आप चार्ज करते हैं, ये चार्जिंग स्टेशन कहा जाता है, वो होंगे। मोबाइल ऐप के जरिए बाइक आप बुक करवा लेंगे। कम लागत और आसान सफरी सहूलत है ये आपके लिए। और सबसे अहम कि ये मंसूबा माहौल दोस्त मंसूबा है, यानी ऐसी ट्रांसपोर्ट बन जाएगी कि जिस तरह इलेक्ट्रिक बसेस नहीं होती हैं हमारी, या मेट्रो स्टेशन पे आपको मेट्रो मिलती हैं, और उन तक भी अगर आपने जाना वो भी बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज के तालिब इल्म हैं, वो यकीनन आप लोग हैं, आप लोग जाते भी हैं, आप लोगों को जाना ही पड़ता है, आप लोगों को लोकल भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो याद रखें ये स्कीम आपके लिए ना इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। कहीं पर भी बाइक ली, अब अनलॉक की, अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचे, जहां पहुंचे दोबारा वहां करीबी स्टेशन पे गए, उसको लॉक किए, घर वापस आ गए। फर्ज करें आपको रोजाना यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए रक्षा लेना पड़ता है। अब रोजाना के आम तौर पर जो हालात हैं, जो एप्लीकेशन भी मौजूद हैं जिनके जरिए लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं या जाते हैं, वो 300 से 500 रुपये आपका खर्चा हो जाता है, और फिर महीने में ये खर्च हज़ारों में पहुँच जाता है। यही आपने पैसे बचाए तो अपनी बाइक आप लोग ले लें, सीधी सी बात है ना भाई। ई बाइक सर्विस आने के बाद जितने स्टूडेंट्स हैं वो कम कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। इससे बड़ा फायदा आपको और क्या होगा, उनका वक्त बचेगा, क्योंकि खुद ट्रांसपोर्ट लेके जा रहे हैं। तो लड़कियां भी स्कूटी चलाती हैं। अब आम बातें हो गई है, वो वाली पुरानी बातें नहीं, कुड़ी मोटरसाइकिल चला रही है, लोग मुड़ मुड़ के देखते सन, वो कहानी खत्म हो गई है। रोजाना दफ्तर जाने वाले जितने मुलाजमीन भी हैं, ये उनके लिए भी बहुत बड़ी सहूलत है। भाईजान बाइक आप लगाएं, निकले मेट्रो स्टेशन पर बाइक लगाएं। आपने चबुर्जी से अगर जाना है अपना रायमंड, तो आप पकड़ें, ट्रेन में बैठे निकल जाएं, ठीक है। यानी चंद किलोमीटर के सफर के लिए आप मोटरसाइकिल या गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, इससे पेट्रोल भी खर्च होता है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी करवानी पड़ती है, बाइक की भी करवानी पड़ती है, ट्यूनिंग भी आपको आए दिन करवानी पड़ती है, उसके अलग आपके पैसे लग जाते हैं। तो ई बाइक सर्विस इन तमाम अखराजात को ना लपेट के ना आपके हाथ में पकड़ा देगी, लो जी फोड़ो तो आराम इलेक्ट्रिक बाइक चलाओ, चार्ज भी बाइक से होनी है आपकी।
चंद पैसों में। अब ख़ास तौर पे ऐसे मुलाजमीन जो मेट्रो या बस सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए ई बाइक इस्तेमाल कर सकेंगे तो और उन्हें क्या चाहिए होगा। और अगर मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम किए गए ना तो ये मनसूबा खवातीन के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होने जा रहा है। मुझे लगता है खवातीन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दफ्तर, दीगर मकामात पर आसानी से जा सकते हैं। बच्चे भी लैके फिर दिया ना, मैं तो कहना अपने मैके भी जान दिया ना, भैन भी जाए, जो जिथे जाना है जाओ, शॉपिंग भी करें, सारा काम ईजी हो जाएगा क्योंकि इससे उनकी नकलो हरकत जितनी भी है ना मजीद उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा। छोटे कारोबारी अफराद, फ्रीलांसर्स, डिलीवरी वर्कर्स, पार्ट टाइम मुलाजमीन, सारे भाईजान इस सहूलत से फ़ायदा उठा लें आप। यानी कम खर्च में ज़्यादा सफ़र मुमकिन हो जाएगा आपको। और क्या चाहिए, डिलीवरी के जो अखराजात हैं वो कम हो जाएंगे और कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, आसानी पैदा हो जाएगी उसके अंदर भी। कारोबारी बंदा भी आराम से इलेक्ट्रिक बाइक पकड़े और चला जाए। ये मनसूबा सिर्फ शहरियों के लिए नहीं है, मैं बता दूं, मतलब सिर्फ शहरों के लिए नहीं है, जितने शहर हैं ये माहौल दोस्त है। आपका माहौल भी साफ सुथरा रहेगा, कहीं से धुआं शुआं नहीं उठना, कार्बन नहीं उड़नी है आपकी, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स धुआं पैदा नहीं करती हैं, कार्बन का अखराज नहीं होता है और फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आती है। स्मोक के मसले पैदा नहीं होंगे। कल को सुकून से आप भी ठहरे घरों से बाहर निकलेंगे, कल को लॉकडाउन नहीं लगेंगे रात को स्मोक की वजह से। पेट्रोल और डीजल की जो खपत है वो कम हो जाएगी। होंदा रहे फिर महंगा पेट्रोल सानों की लगे, साढ़े को तो इलेक्ट्रिक बाइक मौजूद है भाई। सबके ज़हन में बस अब एक सवाल चल रहा होगा कि कौन कौन लोग इसका हल होगा। ये बड़ी अहम बात है, ये मैं आपको बताऊंगा, आप सब लोग सोच रहे होंगे। हुकूमत ने मुकम्मल शराइत अभी जारी अभी नहीं की है, जो इसकी मुकम्मल शराइत होती है ना कि ये कैसे कैसे होगा, लेकिन कुछ तवक्कुआत की जा रही हैं या कह लें कि मेरे कुछ सोर्सेज हैं जिनसे मेरी बात हुई है कि भाई इसमें क्या होने जा रहा है। तो वो एक उड़ती उड़ती बातें हैं, हो सकता है ये हो सकता है कि ना हो सकता है इससे अलग बातें हों। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि 18 साल या इससे ज़ायद उम्र का बंदा होना चाहिए। ज़ाहिरी बात है बाइक चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस के लिए 18 साल की उम्र का होना बहुत ज़रूरी है। शनाख्ती कार्ड रखने वाला शहरी होना चाहिए भाई, तभी तो उसका लाइसेंस भी बनेगा। ठीक है, मोबाइल फ़ोन और एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी उसको आती हो, ये है सबसे मेन और अहम वजह। और कुछ वो पुराने बाबे या पुरानी माइयाँ बेचारी नहीं इस्तेमाल कर सकेंगी, उनको अपने पोते पोती या बेटे बूटी को पूछना पड़ेगा क्या करें। और ये भी हो सकता है कि ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त आप पे रखी जाए। मैं कन्फर्म नहीं है, लेकिन कुछ भी कहा जा सकता है। हुकूमत बाद में जो भी ऐलान करती है वो क्या होती है वो बाद में पता चलता है। अब अगर ये आप ये सोच रहे हैं कि जिस स्कीम से फ़ायदा कैसे उठाया जा सके, तो वो भी आपको बाकायदा तरीके का जो है वो सामने भी नहीं आया वो, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है ना, जो मेरे मौक़ल मुझे देकर जाते हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है, इसमें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। उसके लिए सबसे पहले तो यही है कि मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे अपने पास, जब भी वो अनाउंस होगी कि एप्लीकेशन ही कौन सी है। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो भी आपकी शनाख्ती कार्ड पे मालूमात है वो आप उसके अंदर एंटर करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपनी। फिर आपको करीबी किसी चार्जिंग स्टेशन की तलाश करना होगी, वो कहाँ है, शायद उसकी भी एंट्री उसके अंदर हो या हो सकता है वो ना हो, आप सिर्फ एप्लीकेशन वहाँ पे दिखा के उसकी भी चार्जिंग कर सकें। फिर एप्लीकेशन के ज़रिए ही जो है वो आप बाइक अनलॉक करेंगे, फिर आप अपने सफ़र पर निकल जाएंगे। जब आपका सफ़र मुकम्मल हो जाएगा फिर आप वापसी किसी स्टेशन पर आके उस बाइक को जमा करवाएंगे, लॉक करवाएंगे, आप उसकी एंट्री ख़त्म करेंगे, काम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात और भी पता चली थी मेरे मौक़ल से, उन्होंने कहा जी बैंक अल्फला भी ना इस मनसूबे का हिस्सा बनने जा रहा है और उसके तहत कुछ प्लान उन्होंने ये किया कि शहरियों को बिला सूद एक साथ पर यही ई बाइक्स हासिल करने की सहूलत भी फराहम की जा सकती है, जिससे लोगों को फ़ायदा ही होगा। ठीक है ना, आप जाके वहाँ मेरे ख्याल से किस्तें बड़ी बिला सूद किस्तें होंगी, थोड़ी बहुत आप पैसे जमा करवाएं और ये जो इलेक्ट्रिक बाइक है ना वो आपके हवाले कर दी जाएगी। अब मेरी नज़र में अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत अच्छा मनसूबा है, इससे बेहतर कुछ है क्यों नहीं। क्योंकि मैंने भी कुछ बाहर के ममालिक का विजिट किया है, वहाँ जाके मैंने देखा था कि आपके पास एक एप्लीकेशन होती है, एक छोटी सी स्कूटी होती है, आप उस एप्लीकेशन के जरिए स्कूटी का जो बार कोड होता है उस पर आप वो स्क्रीन लगाते हैं, वो बार कोड से ना ओपन हो जाती है अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं। फिर आप बताते हैं कि आपने डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का तय करना है, वो आप बताएंगे मैंने फ़र्ज़ करें चुबुरी से मैंने रायमंड जाना है, तो आप वहाँ का सफ़र उसके अंदर तय कर देंगे मैंने यहाँ तक जाना है, वहाँ के चार्जेस आपके सामने आते हैं। और अगर आप उससे आगे भी जाते हैं तो एप्लीकेशन खुद ब खुद आपके पैसे जो है ना वो डिटेक्ट कर लेती है, ऐसा होता है। अब वो कितने चार्जेस लागू होंगे, पर किलोमीटर के हिसाब से होते हैं, पर मिनट के हिसाब से होते हैं, पर आवर के हिसाब से होते हैं, ये जब एप्लीकेशन लॉन्च होगी वो तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी, बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको बता दी है कि इलेक्ट्रिक बाइक किराए पे अब आपको मिला करेगी। जिवें किराए तो साइकिल मिलती सन, गड्डियाँ मिलती सन, हूँ तुहानूं किराए तो इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी। अच्छी ऑप्शन है, अगर ये निकल आती है, चल पड़ती है तो बड़ी बेनिफिट है, इसके बड़े बेनिफिट होंगे आपको, मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं, बाहर के ममालिक में ये चलती हैं। एक बंदे ने अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, वो एप्लीकेशन के जरिए अपनी बाइक खोलता है, दूसरी लोकेशन पर पहुँचता है, वहाँ इनका बाकायदा एक स्टैंड, एक डॉक बना होता है, जैसे इन्होंने भी कहा है, हमारी गवर्नमेंट ने भी कहा है, वहाँ जाके उसको लगा दिया जाता है, वहाँ वो ऑटो चार्ज हो रही होती है, जिसको भी चाहिए होती है, मुझे चाहिए मैं वहाँ जाऊँगा, मैं उसको खोलूँगा और मैं कहीं भी ले जाऊँगा। लेकिन याद रखें इसको बाकायदा सिक्योरिटी के साथ अटैच भी किया जाएगा आने वाले वक्तों में, यकीनन इसको सेफ सिटी के साथ भी अटैच किया जाएगा ताकि उसकी मूवमेंट का पता चल रहा हो, या हो सकता है इसकी बाकायदा एक अथॉरिटी भी बना दीजिए, तो ये आगे चल के चीज़ें पता चलेंगी। अभी इसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन अच्छी खबर थी तो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। अब आप लोगों ने बताना है कि इससे कितने लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं और बाइक पकड़ के कौन कौन कहाँ जाने वाले हैं।
आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अगली वीडियो तक का इंतजार कीजिए। तब तक आतिफ भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।